नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। सभी प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। 9 फरवरी 2026 से न्यूनतम वेतन 16,000 रुपये से लेकर 20,000 तक होने वाला है और वेतन के अंतर्गत 25 से 30% तक बढ़ेगा वेतन। उसके बारे में बात करेंगे। जितने भी कर्मचारी हैं, आप किसी भी विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, तो आपके लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। किनका वेतन बढ़ेगा उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। और अब सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा जो निगम का गठन हो चुका है और वो हाई कोर्ट द्वारा लागू होने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और आप उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, तो आपके लिए आज की बेहद जरूरी सूचना है। वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से जानेंगे योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी कैबिनेट बैठक की गई थी। उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए 16,000 से 20,000 रुपये मासिक वेतन और सेवा शर्तों का सुधार लाने की मंजूरी दे दी गई है। उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। कौन से कर्मचारियों को कितना वेतन मिलने वाला है और कौन से कर्मचारियों को कितना वेतन नहीं मिलने वाला है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। बड़ी खुशखबरी आई है सामने निकल के। आप अगर किसी भी विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और आप यूपी के अंतर्गत काम करते हैं, तो आपके लिए आज का बेहद खास वीडियो होने वाला है। तो आप राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं में आउटसोर्सिंग किए गए कर्मचारियों को 16,000 से 20,000 रुपये तक मासिक वेतन मानदेय देने का प्रस्ताव के मंजूरी दे दी गई है यूपी सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा। इसके साथ ही हम बात करें, इसके अलावा जिन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के किए गए कर्मचारियों की सेवा शर्तों को सुधार करने एवं ऐसे नियुक्तों का आरक्षण बढ़ाने में भी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, सरकारी विभाग और संस्थाओं के लिए आउटसोर्सिंग के किए गए कर्मचारियों को सेवाओं को प्रावधान जो उत्तर प्रदेश सरकार के आउटसोर्सिंग सर्विस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है, जो कंपनी अधिनियम 2013 से अनुच्छेद 8 के तहत गणितज्ञ एक गैर वित्तीय और गैर लाभार्थी सार्वजनिक कंपनियां हैं, उनके अंतर्गत भी इनको लागू कर दिया गया है सरकार द्वारा। अगर इसके साथ ही बात करें दोस्तों, अब यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन 2026 के संबंधित मुख्य बिंदु के बारे में बात करें, तो न्यूनतम वेतन जो अब सरकार द्वारा प्रस्ताव के बाद में जो 16,000 से 20,000 रुपये प्रति माह रखा गया है, कार्य दिशा की बात करें 26 दिन के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं बात करूँ, यानी कि जो कार्य दिवस है वो 26 दिन का होने वाला है और 26 दिन के अंतर्गत ही लागू कर दिया जाएगा। भुगतान प्रक्रिया की बात करें तो हर महीने के 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में खाते में सीधा आपका वेतन भुगतान किया जाएगा, आपका मानदेय भुगतान किया जाएगा। अगर नई व्यवस्था की बात करें दोस्तों, निजी कंपनियों में भूमिका कम रहने वाले सरकारी जो ई-मागा पेटसाल हैं, उसके माध्यम से सीधे आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन की नियुक्ति की गई है। साथ ही बात करें दोस्तों, सेवा अवधि की बात करें तो अनुबंधित कर्मचारियों के लिए अधिकतम 3 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट किया गया है। इसके साथ ही बात करें सुविधाएं की दोस्तों, अब जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको PFPSI का अंशदान अनिवार्य कर दिया गया है। मृत्यु होने पर 15,000 का जो अंतिम संस्कार खर्चा भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह बड़ी अपडेट सामने आई है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद में दोस्तों, अगर बात करें विभिन्न श्रेणियों में जो अनुभव वेतन के 26 दिन के आधार पर बता दें, जो अकुशल मजदूर हैं उनको 15,600 रुपये से लेकर 20,800 तक प्रति माह मिलने वाले हैं। अगर इसके साथ ही बात करें अर्धकुशल जो मजदूर हैं उनको 20,800 से 26,000 रुपये प्रति माह और कुशल मजदूर हैं उनको 26,000 से 39,000 रुपये तक प्रति माह वेतन मिलने वाला है। तो ये बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। बड़ा वेतनमान लागू किया गया है यूपी सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। दोस्तों, इसके साथ ही अगर हम बात करें, राज्य में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में, कैबिनेट बैठक में नए निर्णयों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट बैठक के अंतर। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यह निगम सरकारी जो मार्क
प्लेस है उसके द्वारा पोस्टल के माध्यम से सेवा प्रदाताओं हैं उनको चयनित किया जाएगा। वहीं इसे ही बताया जाएगा कि आउटसोर्सिंग के किए गए कर्मचारियों के प्रति 26 कार्य दिवसों के लिए नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक माह के पहली और 5वीं तारीख के, यानी कि माह की पहली से 5वीं तारीख, 1 से अगर 5 तारीख के बीच में मानदेय प्राप्त होगा और नियुक्त की अवधि 3 वर्ष तक की गई है। साथ ही बात करें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है और खन्ना जी ने, जो हमारे वित्त मंत्री हैं यूपी के, उन्होंने बताया है कि मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार का 15,000 रुपये का प्रावधान भी सरकार द्वारा नियुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही बात करें अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानी, जितने भी सेनानी हैं उनको, और विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं के लिए आउटसोर्सिंग अधिकार नियुक्ति भी लागू कर दी गई है। अधिकारियों को भी लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अब सुनिश्चित करना होगा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन मिले, बेहतर सेवा मिले, सेवा में शर्तें मिले और आरक्षण का लाभ भी उनको मिले। इसके साथ ही दोस्तों इनमें सभी के अंतर्गत जितने भी पूर्व सैनिक, दिव्यांग महिलाएं आउटसोर्सिंग आधारित नियुक्तियों को लाभ उठाएंगे। खन्ना जी ने कहा है कि अब जो मानदेय है या वेतन है उनके रूप में दी जाने वाली राशि प्रदान कराने के खाते में जमा कराई जाती थी, जिसके कारण कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा था, शिकायतें की जाती थी। उन्होंने कहा है कि अब सरकार का उद्देश्य है उनको सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन मिले, बेहतर सेवा शर्तों के साथ ही उनको आरक्षण का लाभ भी मिल सके। अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, पूरे प्रदेश में लागू होने वाला है। जितने भी यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए खास खबर यही थी कि दोस्तों अब वेतनमान जल्द लागू होने वाला है और सेवा निगम के गठन के बाद में अब यह लागू होने वाला है। साथ ही 16,000 से लेकर 40,000 रुपए तक वेतन होने वाला है, जो श्रेणियों के अनुसार अलग अलग होने वाला है। तो राज न्यूज में बनने के लिए आपका स्वागत है दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।